हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फुल एनलिंग के बारे में पढ़ेंगे। फुल एनलिंग के अलावा हीट ट्रीटमेंट पे मेरा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। फुल एनलिंग का जो प्रोसेस होता है, हम लोग क्यों फुल एनलिंग करते हैं, किसी धातु अथवा मेटल को हम लोग एनलिंग क्यों करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोग कोई भी मेटल को फुल एनलिंग करने से उसका जो मेटल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, यानी बहुत ही डक्टाइल हो जाता है, जिससे मशीनिंग करने के लिए काफ़ी योग्य हो जाता है। तो मेटल को सॉफ्ट करने के लिए फुल एनलिंग किया जाता है। उसके अलावा उसकी ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए किया जाता है, और उसके अंदर अगर कोई गैसेस है, ट्रैप्ड गैस है, तो उससे फुल एनलिंग से बाहर निकल जाती है। ठीक है। और उसके अलावा और पर्पज़ क्या है, रिलीफ स्ट्रेसेस, यानी स्ट्रेस को रिलीज करता है। देखिए, जब भी कोई मेटल अथवा धातु पे कोई प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि रोलिंग किया जाता है या फिर उसको बेंडिंग किया जाता है, स्ट्रेचिंग किया जाता है, तो उसके स्ट्रेस जनरेट होता है। या फिर उसमें रोलिंग करते हैं, तो रोलिंग करने के बाद जब हम वाटर को यूनिफॉर्म कूलिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी ट्रैप्ड गैसेस होती हैं। उस गैसेस की वजह से उसमें वेवनेस आ जाता है। तो फुल एनलिंग के थ्रू वो स्ट्रेसेस को बाहर निकाला जाता है, स्ट्रेस को रिलीज किया जाता है, और उसके अंदर ट्रैप्ड गैसेस को रिमूव किया जाता है। साथ साथ उसके जो ग्रेन्स होते हैं, वो ग्रेन्स को रिफाइन किया जाता है। उसमें ग्रेन्स रिफाइन कैसे होते हैं कि जैसे कि दो फाइन ग्रेन्स होते हैं, वो दो फाइन ग्रेन्स मिलकर एक सिंगल कोर्स ग्रेन बनाते हैं। ठीक है। फुल एनलिंग को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, इसमें जो नीचे दिया हुआ है ये कार्बन की परसेंटेज है। ठीक है, कार्बन परसेंटेज है। यहाँ पे 0 से लेके 0.8 तक परसेंट अगर कार्बन है तो इसको बोलते हैं हाइपो एटेक्टोइड। ठीक है, हाइपोटेक्टोइड। और 0.8 से 1.7 या फिर अप्रॉक्स 2% तक इसको बोलते हैं हाइपर एटेक्टोइड स्टील। ठीक है। और ये जो पॉइंट है 723 डिग्री, ये टेम्परेचर लाइन है, और 723 का जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं अपर क्रिटिकल पॉइंट। अब फुल एनलिंग का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए मेटल को हीट करते हैं। कहाँ पे हीट करते हैं, उसके अपर क्रिटिकल पॉइंट से 30 से 50 डिग्री ऊपर। ठीक है, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं कि लोअर क्रिटिकल पॉइंट का पर्पज़ क्या होता है, अपर क्रिटिकल पॉइंट का पर्पज़ क्या होता है। जब हम मेटल को हीट करते हैं और उस पर जब हीट करने के लिए जब उसको गर्म करते हैं, तो जब उसका टेम्परेचर 723 डिग्री पहुँचता है, तो उसकी आंतरिक संरचना चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ तक चेंज होता है, तो अपर क्रिटिकल पॉइंट तक चेंज होता है। अब आते हैं फुल एनलिंग पे। फुल एनलिंग अपर क्रिटिकल पॉइंट से 950 मतलब 30 से 50 डिग्री ऊपर गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है ये डाउन होता जाएगा, ये डिपेंड करता है कार्बन के परसेंटेज पे, यानी जैसे कार्बन ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे जो इसका अपर क्रिटिकल पॉइंट है ये कम होता जा रहा है। और हाइपर एटेक्टोइड में तो ये लोअर क्रिटिकल पॉइंट से जस्ट ऊपर ही है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर में ही इसका अपर क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। अब इसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद कुछ देर तक होल्ड करते हैं। वो मटेरियल होल्डिंग का जो टाइमिंग होता है वो मेटल के थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अब उसको हीट करने के बाद में कूल किया जाता है। तो कूल करने के बहुत सारे प्रोसीजर हैं, लेकिन फुल एनलिंग में हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस में कूलिंग करते हैं। फर्नेस में कूलिंग करने का एक ये फ़ायदा होता है कि इससे बहुत ही स्लो कूलिंग होता है। ठीक है, स्लो कूलिंग के लिए हम लोग फर्नेस में इसको कूलिंग करते हैं। स्लो कूलिंग जब हम करते हैं तो उसका मेटल बहुत ही सॉफ्ट निकलेगा, यानी सॉफ्ट हो जाता है, यानी डक्टाइल हो जाता है, और वो काफ़ी मशीनिंग करने के लिए योग्य हो जाता है। तो ये हुआ फुल एनलिंग। अब फुल एनलिंग जब हम हीट करने के बाद जब हम वापस कूल करते हैं, तो इसके नीचे का यानी जब 723 से नीचे आता है, तो इसके अंदर का जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है ये चेंज होता है। माइक्रो स्ट्रक्चर यानी इधर का जो इधर में क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, तो वो है फेराइट प्लस पियरलाइट का। फेराइट प्लस पियरलाइट का कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। और अगर बात करें हाइपर एटेक्टोइड स्टील का, तो उधर में सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट का कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यानी मिलता है हमें। तो ये हुआ फुल एनलिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि